जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे युवा साथियों जो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो इच्छुक हैं भारतीय सेना में 2 सितारे, चमकते सितारे अपने कंधों पर पहनना। आपको मैंने पिछली बार वादा किया था कि कंप्लीट नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए एग्जाम प्रोसेस बताने के बाद मैं आपको सिलेबस, पिछले 5 वर्ष की कट ऑफ और आपको इस एग्जाम को कैसे पार करना है इसकी पूरी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, आज तक यह होता था कि ज्यादातर अधिकारियों के बेटे ही सेना में ऑफिसर बनते थे, लेकिन अब किसान का बेटा भी बनेगा सेना में अधिकारी। सेना में अधिकारी किसान का बेटा भी बनता आ रहा है और जवान का बेटा भी बनता आ रहा है। अब हमें कोशिश करते हैं कि हर मजदूर का बेटा, हर किसान का बेटा, प्रत्येक फौजी का बेटा, खासकर उनका बेटा जो सेना में जवान है, उनका बेटा भी एनडीए में ऑफिसर बने, अपने पिता का सपना और खुद का सपना साकार करे। तो दोस्तों आगे चलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों, मैंने बात की थी आपसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे कौन से टॉपिक के आते हैं। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा। मैथमेटिक्स 300 नंबर का होता है और उसमें 120 नंबर होते हैं, जो मैं आपको पिछले प्रेजेंटेशन में बता चुका हूं। पिछले प्रेजेंटेशन का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको कंप्लीट देखने के बाद इस वीडियो को और आप सिस्टमैटिक समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर 120 क्वेश्चन में से कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक के आते हैं, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। दोस्तों 10 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 10 से 15, यह डिपेंड करता है एनडीए 1 और एनडीए 2 पर। कैलकुलस 20 से 25, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 से 15, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स 30 और ट्रिग्नोमेट्री 30। तो दोस्तों देखिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स प्लस जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप जहां पे आपको लगता है कि ये चीजें मेरे पास में होनी चाहिए, परमानेंट रिकॉर्डेड होनी चाहिए, आप बार बार वीडियो तो देख नहीं सकते, तो जो भी आपको स्लाइड दिखती है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब आप प्रिपरेशन करेंगे, जब आपकी प्लानिंग होगी प्रिपरेशन की, तब आप देखेंगे अच्छा प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चंस थे, कॉम्प्लेक्स के 10 to 15 क्वेश्चंस थे, इसलिए आपको ये प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी। आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल समझा देता हूं। अब ये बहुत ज्यादा है, इसके अंदर आपने देख रहे हो मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे अलजेब्रा के जो भी सब टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, और कैलकुलस है, आप उनको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास में पूरा मटेरियल चला जाएगा। यहां पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का है, उसके बाद में इंटीग्रल, कैलकुलस एंड डिफरेंट इक्वेशंस हैं। ये सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे तरह से सिस्टमैटिक ढंग से आपके लिए सजाया है। आप स्क्रीनशॉट लें और प्रिपरेशन को शुरू कर दें। अगला है ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा। नेक्स्ट है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन। यहां पे आपको ध्यान देने की है कि जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है वो 2 and 3 डायमेंशन में है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। दोस्तों मैंने मैथ्स के सारे स्लाइड आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करके दे दिए। आप उनको क्या करिए, अपना स्क्रीनशॉट, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले और आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर उनको शामिल करें। साथियों इंग्लिश जो है वो 200 मार्क्स की है। ये जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट था 600 का, उसमें से 200 की इंग्लिश है, और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं पहले मैं आपको यहां बताता हूं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे को इसी वीडियो पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका एक एक टॉपिक एंड सब टॉपिक आपको वीडियो पे बता दूंगा। द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। यहां पे समझने की बात है कि उन्होंने क्या बोला कि द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे आप समझिए जो कंप्रीहेंशन, जिसको हम कई बार अनसीन पैसेज बोल देते हैं, वो चीज है ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को आप कैसे यूज करेंगे। द सिलेबस कवर वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक ग्रामर एंड यूसेज, वोकैबुलरी,
comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English। आपकी प्रोफिशिएंसी को, आपकी एनालिटिकल रीजनिंग को, आपके कंप्रीहेंशन को चेक करने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंग्लिश कोर्स डिजाइन किया है। आपको एक सजेशन देता हूं यहां पे मेरे प्यारे साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें जो एडिटोरियल पार्ट होता है, अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, द हिंदू मिलता है तो और भी अच्छा है। द हिंदू का जो एडिटोरियल पार्ट है आप उसको पढ़िए और उसको समझिए, मैं तो आपको इंग्लिश के पेपर को क्रैक करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो ज्यादा देरी मत कीजिए, आज से ये सोचिए कि मुझे एनडीए में जाना है और नेशनल डिफेंस एकेडमी मुझे इसी वर्ष ज्वाइन करनी है। तो आपको सबसे बेहतर तरीका है कि इंग्लिश को सुधारने के लिए यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। दोस्तों अब आते हम गेट पे जनरल एबिलिटी टेस्ट, और जनरल एबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले हम लेते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री को भी मैं आपको वही सजेशन दूंगा, आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट मी ऑन दिस वीडियो। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको आज एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब तक आपके कंधे पे सितारे नहीं लग जाते मैं आपका साथ देता रहूंगा। अब सितारे लगने के बाद आप मुझे याद रखते हो या नहीं रखते हो ये आपकी मर्जी है, तो मुझे लेकिन आपके कंधे पे सितारे लगाने हैं, तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, पीछे पड़ा रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। मुझे आपके कंधे पे सितारे चाहिए। मैंने वादा किया है किसान का बेटा भी बनेगा सेना में अधिकारी। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों ज्योग्राफी के ऊपर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए कौन सा। आप मैक्सिमम जो पीसीएम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन पार्ट्स में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आपको कोई दिक्कत अगर आती है, छोटी सी भी दिक्कत, मुझे कमेंट में डालिए, पक्का मैं आप तक। और भी अगर आपको ज्यादा दिक्कत है आप मुझे अपना पर्सनल नंबर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कॉल करके सारी चीजों को सिस्टमैटिकली समझाऊंगा मेरे दोस्तों। लेकिन आपको एनडीए में जाना है, इसी साल आपको एनडीए का एग्जाम पास करना है, और आप 2022 में जब मुझे बोलोगे कि सर nobody can stop me in this world and I am recommended from so and so services selection board, दोस्तों उस दिन मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने किसी को गाइड किया और आज वो भारतीय सेना का अधिकारी बनने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मैंने आपको सारी चीजों को बहुत डिटेल से एक एक चीज को कवर कर दिया। लीजिए स्क्रीनशॉट और कर दीजिए तैयारी शुरू। फिजिक्स, वाह, ये 100 मार्क्स का फिजिक्स है और इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेके और अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अच्छा दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बोल तो दिया स्क्रीनशॉट ले लो और तैयारी शुरू कर दे, तैयारी करूंगा कैसे, कौन सी बुक्स में पढ़ूं, कौन से पब्लिकेशन की मैं बुक्स पढ़ूं? दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको सारी बुक, जितने जो भी बुक्स हैं जो आपके एनडीए के एग्जाम में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, वो सारी बुक्स मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कब पढ़नी है। डेफिनेटली यू हैव क्रैक दिस एग्जाम इन वेरी शॉर्ट पीरियड एंड विद फुल स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है दोस्तों करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर को कैसे सुधारें? तो करंट अफेयर के लिए दो चीजें, एक पंथ दो काज। न्यूज़पेपर को जब आप पढ़ेंगे तो आपका करंट अफेयर भी सुधरेगा और साथ के साथ आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी, वैकॉब भी सुधरेगी। तो मेरे साथियों मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको भेजूंगा, और लेकिन मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे कि भाई सर मुझे, मैं पर्सनली, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे पीडीएफ भेज दो, मैं आपको पक्का भेज दूंगा। लेकिन इस वीडियो को सिस्टमैटिकली समझना है, लास्ट तक देखना है। और आप दोस्तों सेना में जाने वाले हो, भारतीय सेना कभी स्वार्थी नहीं हो सकती और ना ही उसका कोई कैंडिडेट स्वार्थी हो सकता। वी आर नॉट सेल्फिश, बिकॉज हम खुद से पहले देश, और देश को मजबूत करना है तो हमको ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा कि एनडीए में भेजना किसको है। तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अब आइए आपके लिए फुल स्ट्रेटेजी। दोस्तों इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर आखिर मुझे पास कैसे होना है, कैसे पास होऊंगा, कितने में नंबर लेके आऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों हम 2015 से लेके 2020 यानी पिछले 5 एनडीए एग्जाम, एनडीए 1 और एनडीए 2 का डिस्कस करते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में
कि जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 900 मार्क्स का होता है और एसएसबी भी 900 का होता है, तो रिटन प्लस एसएसबी दोनों 1800 नंबर का होता है। अब ये 900 कैसे होते हैं आपको पता ही है। 900 में से 600 जनरल एबिलिटी टेस्ट प्लस 300 मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और जो 900 है वो आपके एसएसबी के। अब एसएसबी में आपके 3 पार्ट है, कौन कौन से? इंटरव्यू, साइकोलॉजी और जीटीओ। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि आपको तीनों एसएसए कितने कितने मार्क्स दे तो आप एसएसबी में पास हो जाएंगे। साथ के साथ आपको कॉन्फ्रेंस में कितने नंबर मिलेंगे तो आप एसएसबी में पास हो जाएंगे, यानी रिकमेंड हो जाएंगे। अब साथियों बात करते हैं हम, एंड अब अगर आपको मैंने यहां पे ग्रीन से देखी है, आप 2016 की बात करूं मैं, एनडीए एंड एनए 2016 एनडीए 2, यहां पे देखिए रिटर्न में 900 में से जिस छात्र ने 229 मार्क्स स्कोर किए वो रिटर्न पास कर गया, और जिसने टोटल 602 यानी 602 नंबर लिए आउट ऑफ 1800 दोस्तों, इसमें एसएसबी के नंबर भी शामिल है। 602 नंबर वाला छात्र नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर गया यानी पास हो गया। तो देखिए 602 नंबर 18 में से लाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप इसको सिस्टमेटिकली प्लान करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। और जो हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक गई है रिटर्न की वो 355 गई है, और उस एसएसबी के अगर नंबर भी जोड़ दें तो 723 आउट ऑफ 1800, 723 नंबर आपने लिए 1800 में से, तो आप दोनों रिटर्न प्लस एसएसबी पास कर गए। तो प्यारे साथियों, आपको इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत से छात्रों के मन में यह आता है कि सर मैं कितना नंबर लेके आऊं तो मैं एनडीए पास कर जाऊंगा, कितने नंबर मेरे एसएसबी में आएंगे तो मैं पास कर लूंगा, ये दोनों चीजें। अब दोस्तों आपको एक अनरिटन लॉ बताता हूं आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का। इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा होना है, जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतना ही आपको एसएसबी के अंदर एडवांटेज मिल रहा है। तो इसकी जो फुल प्लानिंग है मैं आपको किसमें बताऊंगा? पार्ट 2 वीडियो में, जो ऐसी का होगा। और दोस्तों जब पार्ट 2 आप समझेंगे तो आपके अंदर वो सिस्टमैटिक चीजें जनरेट हो जाएंगी कि मैं इस बार एनडीए एग्जाम को आसानी से पास कर लूंगा। मेरे दोस्तों, मैं एनडीए ही नहीं, मैं ओटीए पे, आईएमए पे, टीईएस एंट्री, टीजीसी एंट्री, एसीसी एंट्री, एसयू एंट्री, पीसीएसएल एंट्री, भारतीय सेना में जो भी एंट्रीज आपको अधिकारी बनाती है, ऑफिसर बनाती है, सब एंट्रीज के ऊपर सिस्टमैटिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं। और मुझे पता है मेरे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे एक्स कलीग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि सर मैं एसीसी करना चाहता हूं, मैं सेना में सर्विस कर रहा हूं, मैं एससीओ कमीशन करना चाह रहा हूं, मैं पीसीएसएल कमीशन करना चाह रहा हूं, मुझे समझाओ कैसे मैं पास करूं। आपके अंदर जज्बा तो है, जिस दिन मैंने पहले दिन आपको समझाया डू यू हैव इट इन यू, वो आपके अंदर है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ लगातार इन वीडियोस में, और मैं आपको पूरा रोड मैप, पूरा सिस्टम, पूरी स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा। आपको पूरा रोड मैप मैं दूंगा। आप बिल्कुल इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वायरल कर दें वीडियोस को, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को गाइड करते रहिए। मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका, तब तक आप सेना में ऑफिसर नहीं बन जाते दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपसे लेता हूं विदाई। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, भारत माता की जय।